नमस्कार मित्रों। आज हम लोग भाजपा की वोट बैंक जो स्ट्रेटजी है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए भी अब ज़रूरी हो गई है कि जो यूजीसी इक्विटी बिल जो केंद्र सरकार लेके आई है, और इसी प्रकार से एक आध और घटनाक्रम ऐसे अभी महीने हालिया एक आध 2 महीने में हुए हैं, जिससे स्पष्ट ये हो रहा है कि भाजपा जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स उसकी जो है वो शिफ्ट कर रही है। स्पष्ट है कि ये जो रणनीति अपनाई गई है, ये स्पष्ट रूप से अब ये लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो भाजपा की नहीं रही है, संघ की नहीं रही है, उनकी विचारधाराओं की नहीं रही है, उनकी सिद्धांतों की नहीं रही है। अब ये जो केंद्र सरकार है, ये प्रधान सेवक और उनके प्रधान अनुयायी, इनकी सरकार बन के रह गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो जो जो ये दोनों जो है, इनके लिए किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना अब जरूरी जान पड़ता है। वो केवल भाजपा या संघ के लिए ही नहीं है, उनका जो एक परोक्ष जो उनका एम है, लक्ष्य है, जो ये काम है, वो इसलिए सत्ता में बने रहना जरूरी है क्योंकि उनको कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है, कॉरपोरेट जगत जो है, उद्योगपति जो हैं, उनके हितों को को साधना है। खास तौर से जो उनके दोनों के प्रधान सेवक और प्रधान अनुयायी के गृह राज्य के दो बड़े कारोबारी हैं, उनके हित साधन को साधने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, कथित तौर पर कहा जा सकता है, जो स्पष्ट दिखाई भी पड़ रहा है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन दोनों का सत्ता में बने रहना बहुत जरूरी है। एक यही सोच जो है, उसने एक बहुत बड़ी जो एक राजनीति उसमें शिफ्ट लाया है। वो राजनीति ये है कि भाजपा का अभी तक का जो कोर वोटर रहा है, वो सवर्ण और उच्च जातियां रही हैं। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये उनकी कोर वोटर रहा है। पर जो ये दो घटनाक्रम हुए हैं, एक तो आपका यूजीसी इक्विटी बिल में, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो भेदभाव जो हो, तो जातीय भेदभाव, उसमें जो ये एससी, एसटी और ओबीसी को जोड़ा गया है और सामान्य वर्ग के छात्रों को नहीं जोड़ा गया, उनको अलग, उनको दूर रखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार जो है प्रधान सेवक, प्रधान अनुयायी की, वो केवल वोट बैंक पर नजर लगाड़े हुए है। और वोट बैंक वो जो कि भाजपा का कोर वोटर नहीं रहा है, उसके इतर रहा है। ये जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो कई संदेश दे रही है। एक तो ये संदेश दे रही है कि अब केंद्र सरकार के लिए भाजपा, जाहिर तौर से भाजपा ही चुनाव में उतरेगी, उनके लिए अब जो है सवर्ण वोटर जो है वो जरूरी नहीं रहा। वो अब की एकमात्र नहीं है, जरूरी है पर एकमात्र नहीं है। और वो कोर वोटर तो है पर वो एक्सक्लूसिव नहीं है। इसको हम समझाते हैं। मतलब केंद्र सरकार जो है, जिसको कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, उसमें सवर्ण वोटों के ऊपर आधारित होकर जो उसने महसूस किया कि उसको सीट नहीं आई, अपने बल पे मेजॉरिटी नहीं बना पाई, उसके पीछे जो उसको जो फीडबैक मिला, उसमें ये मिला कि साहब अन्य जातियां जो हैं वो आपके समर्थन में नहीं आई हैं। इस वजह से उसको ये सत्ता हासिल, मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। सत्ता तो मिल गई पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। तो उसी के बाद से ये जो शिफ्टिंग चल रही है, जिसमें कि अब ये यूजीसी इक्विटी बिल लाया गया है, जिसके जरिए एक भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, और यह केंद्र सरकार क्या, प्रधान सेवक, प्रधान अनुयायी की सरकार ने जता दिया है कि कोर वोटर जरूरी हैं, पर एकमात्र इसलिए नहीं है कि वो ये एकमात्र पर डिपेंडेंसी ही नहीं, उनको जो है पूर्ण बहुमत नहीं लाए पिछले लोकसभा चुनाव में। इसलिए
अन्य वर्गों को, हिंदू वर्गों को एकजुट करने के लिए, उनको समर्थन हासिल करने के लिए ही ये इस प्रकार का एक बिल लाने का एक संकेत ये स्पष्ट है। ये भी स्पष्ट है कि भाजपा जो है अब इसी प्रकार से एक ये जो रणनीतिक परिवर्तन है, ये एक प्रकार से नेहरू युग की शुरुआत है। जैसे नेहरू के समय में वोट बैंक पॉलिटिक्स की एक रिटर्न जो एक शुरुआत हुई थी, उसका एक प्रकार से ये वोट बैंक जो पॉलिटिक्स इसका रिटर्न है, जिसमें कि सवर्णों को कम अहमियत देना और बाकी और जातियां जो है उनको अहमियत देना, उनको लुभाना। और इसीलिए भाजपा ने एसटी, एससी, ओबीसी ही नहीं, उसने क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को भी लुभाने के प्रयास किए हैं। ये मोदी भाईजान जैसे जो एक अभियान चलाए हैं भाजपा ने, वो इसी सोच की ही देन है, इसी सोच का नतीजा है कि वो अब सभी जाति वर्गों को का समर्थन हासिल करने के लिए किसी भी एक प्रकार से नियम बदल रही है, नए नियम ला रही है उन लोगों को लुभाने के लिए, ताकि उनके अंदर ये संदेश जाए कि भाजपा इन सब की भी हितैषी है, इनको अलग नहीं रखती है। और अगर भाजपा की नज़र से देखा जाए तो जैसे प्रधान सेवक महोदय बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये वो भी एक प्रकार से वो भी रणनीति जो है वो परोक्ष में काम कर रही है, इन सब जातियों को लुभाने के लिए, अपने साथ लाने के लिए। और ये भाजपा का जो ये रुख बन रहा है, उससे सवर्ण जातियां भी जो है वो भी सचेत हो रही हैं, उनको भी ये लग रहा है कि भाजपा की रणनीति में हल्की सी बदलाव आ रहा है। इसीलिए वो यूजीसी इक्विटी बिल को ही लेकर के वो नाराज है। और जैसे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि साहब उनकी नाराजगी जो है वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला विधानसभा को, उसमें बहुत कुछ एक गेम चेंजर साबित होगा सवर्णों की नाराजगी। और सवर्ण भी इस चीज़ को जान रहे हैं, इसीलिए वो दबाव ही केवल डाल रहे हैं, वो बगावत जैसी स्थिति नहीं कर रहे हैं कि वो और किसी पार्टी के साथ बिल्कुल एक मुश्त एक पूरा सवर्ण जाति वहाँ से मुड़ जा रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि उनका भी जो विचारधारा ब्राह्मणों सवर्णों की है वो भी भाजपा से ही मिलती जुलती है, लिहाजा वो अलग नहीं होंगे, वो साथ रहेंगे। पर अभी दबाव की राजनीति चला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार जो है वो दबाव में आए और ऐसे बिलों को वापस ले। और अब उनकी जो कोर वोटर की जो एक साख है उसको बचाने के लिए अभी के दबाव के रणनीति समझ चला रहे हैं। और उनका अभी उनके रुख से भी लग रहा है कि वो ज़्यादा गंभीर स्थिति मतलब फैसले नहीं लेंगे। वो एक मुश्त जो है सवर्ण भाजपा से नहीं रूठेगा, दूसरी पार्टियों में नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरी पार्टियों में सवर्णों के लिए वो एक खुले हाथ से जो है आवभगत नहीं, आगवानी नहीं है कि साहब गेट खुद दरवाज़ा खुला है, पूरे आ जाओ, हम पूरे सर शुभ करेंगे। क्योंकि सवर्णों के साथ एक चीज़ ये है कि उनको अगर किसी पार्टी को जो जिताना है तो फिर जब वो सत्ता में अगर आती है तो उनको अपना भी साधन देखना है, जो कि वो केवल भाजपा में ही देखते हैं सवर्ण, बाकी अन्य जातियों में, अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं देखते हैं। लिहाजा वो अभी फ़िलहाल नाराज़ हैं और एक ऐसा माहौल बन रहा है और दिख भी रहा है कि वो यूपी के विधानसभा चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, उनकी जो सवर्णों की नाराजगी। ये भाजपा को इस चीज़ का एहसास है, इसीलिए उसने जो वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू करके अन्य जातियों को भी रोपिन करने की कोशिश करी है, समेटने की, लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में स्थिति ये हो रही है कि सवर्ण जो है वो नाराज है। अब वो यूजीसी इक्विटी बिल से ही नाराज नहीं है, वो उसने माघ मेले में एक शंकराचार्य जी हैं अवमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी, इनकी जो एक फजीयत वहाँ हुई है कि इनको नहाने से रोका गया, अब उनके खिलाफ एक पॉक्सो एक्ट में इनको मुकदमा दायर किया गया, उनकी गिरफ्तारी की स्थिति बन रही है, ये भी सवर्ण जाति देख रही है। तो ये दोनों चीज़ों को जो एक मुद्दे ऐसे जो घटनाक्रम हो रहे हैं जो कि सवर्ण जात का गुस्सा बढ़ा रही हैं। और सुनने में तो यहाँ तक भी आ रहा है कि भाजपा के अंदर ही दो ग्रुप हो रहे हैं,
एक तो प्रधान सेवक और प्रधान अनुयायी का ग्रुप है जो कि कॉर्पोरेट जगत का हित साधन करने के लिए हेन तीन प्रकारेण जो सत्ता बने रहना जरूरी मान करके वो डाइवर्सिफिकेशन में चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है जो शुद्ध हिंदू सवर्ण जाति विचारधारा के जो नेता हैं उनके साथ गोलबंद जो है सवर्ण हो रहे हैं और उनको इन दो है जो मुख्य प्रमुख नेता है भाजपा के इस समय उनकी एक कार्ड के रूप में वो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो है वो उनके साथ उनको समर्थन उनको आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की जा रही है, ऐसा भी सुनने में आया है। अपुष्ट है, पुष्टि इसकी नहीं हो रही फिलहाल, पर चर्चा में ये भी चल रहा है कि भाजपा के अंदर ही जो है कॉर्पोरेट जगत का हित साधन करने के लक्ष्य लेकर चल रहे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो शीर्ष नेता हैं, उनके जवाब में भाजपा के अंदर ही सवर्ण लॉबी जो है सवर्ण जो समाज है उसके हित को देखने वाले एक ऐसे नेता को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की जा रही है जो कि इनके सामने चुनौती पेश कर सके। और शीर्ष नेतृत्व जो है जो ये शीर्ष आजकल तो भाजपा में शीर्ष नेतृत्व यही दोनों है, प्रधान सेवक और प्रधान अनुयायी, उनको चुनौती उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करने की स्थिति में वो यूपी के मुख्यमंत्री और इसी प्रकार से एक आध दो और नेता जो सवर्ण जात के ही हैं उनको उनकी बैकिंग उनकी स्थिति मजबूत करने की भी तैयारी चल रही है ताकि जब चुनौती भाजपा के अंदर ही बढ़ेगी प्रधान सेवक और प्रधान अनुयायी के लिए तो हो सकता है कि उनकी जो वोट बैंक डाइवर्सिफिकेशन की जो रणनीति चल रही है उसमें हल्का सा विराम लगे और वो दोबारा जो है अपने कोर वोटरों की तरफ आए जो कि अभी तक ये मान रहे हैं, जैसा कि हम कह चुके हैं कि अब भाजपा के अंदर सवर्ण जाति जो है वो कोर है जरूर है पर एक्सक्लूसिव नहीं है, ये मान के चला जा रहा है। और ये भी है कि अब उनकी सख्त जरूरत नहीं रही। ये दो चीजें जो है इनको सोच करके जो वोट बैंक का जो एक जो अन्य वोट बैंक तलाश शुरू की गई है केवल सत्ता बने रहने के लिए, वो एक बड़ी विचित्र राजनीति हो रही है भाजपा के मामले में। पर उसके अंदर जो एक प्रकार सवर्ण नेताओं का जो एक उभार जो एक सवर्ण नेतृत्व का उभार जो करने की तैयारी चल रही है वो भी एक बड़ी आगे चल के एक रोचक स्थिति बना सकते हैं। और हो सकता है कि ये जो दो धड़े जो हैं दो खेमे जो हैं वो आगे चल के अपने प्रभाव की वजह से हो सकता है कि इनका दोनों का प्रभाव बढ़े, आपसी टकराव बढ़े और उससे भाजपा के लिए सवर्णों की पूछ बरक जो अब बिसराई जा रही है वो फिर से शुरू हो जाए और आगे चल के ये स्थिति जो है हो सकता है कि 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव की होने जा रहे हैं उससे पहले ही ये स्थिति बने। पर आज जो स्थिति है वो यही है कि भाजपा के लिए, केंद्र सरकार के लिए और जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं उनके लिए अब स्थिति वोट सत्ता की खातिर सवर्ण जाति जो है सवर्ण वोट बैंक जो है वो अब बहुत जरूरी नहीं रह गए हैं। ये एक स्थिति साफ सामने आ रही है। इसी चर्चा के साथ इसी वास्तविकता को सामने रखते हुए हम ये बातचीत हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.